आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जनपद बदायूं के बिलसी नगर में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में आज लगभग 20 साल बाद भी यहां बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं नहीं लगी, जिसके चलते छात्र छात्राओं को दूसरी जगह एवं अन्य जनपदों में जाना पड़ा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही गरीब तबके के लोग बीएससी बीकॉम की शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाते। बता दें कि इस संबंध में बिलसी नगर के संभ्रांत नागरिकों समेत कई छात्र संघ अध्यक्ष व पार्टियों के नेताओं से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये वाकई एक चिंता का विषय है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज तो बन गया, परंतु यहाँ आज तक बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं नहीं लगी। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा सरकार इस बारे में क्या सोचती है। क्या बिलसी में बीएससी बीकॉम की कक्षाएं लग पाएंगी, ये लोगों में एक बड़ा सवाल है। मैं राजकीय महाविद्यालय बिलसी की बात कर रहा हूँ, जहाँ बीएससी और बीकॉम की कक्षाओं को लेकर जब बात आती है तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिसको लेकर मैंने कई जगह प्रदर्शन किए, पुतले फूंके, ज्ञापन दिए, लेकिन रिजल्ट वहीं की वहीं रहा। इस चीज़ को लेकर मैं कई सारे जनप्रतिनिधियों से भी मिला, लेकिन सब लोग झूठा आश्वासन देते रहे कि हम जल्द ही इस चीज़ को सुचारू करा देंगे, लेकिन इन लोगों ने किसी की ओर, महाविद्यालय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात आती है कि बिलसी डिग्री कॉलेज को लेके जगह नहीं है, लेकिन जगह मेरा अपना मानना यह है कि बिलसी डिग्री कॉलेज को लेकर बीएससी और बीकॉम की क्लासेस बड़े आराम से चल सकती हैं। बिलसी डिग्री कॉलेज में पर्याप्त जगह है और काश अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि आने वाले कल के लिए बिलसी का उत्थान हो जाएगा और शिक्षा के रूप में बिलसी अग्रणी साबित हो। बिलसी जो शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से बहुत पिछड़ा हुआ रहा है और जिस पर किसी भी तरह का शासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ डिग्री कॉलेज तो शुरू हुए बहुत समय हो गया, लेकिन आज तक बीकॉम, बीएससी या स्नातकोत्तर की कक्षाएं अभी तक नहीं लगाई गई हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के छात्राओं को दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, जबकि पूरा देश जो तरक्की कर रहा है उस हिसाब से बिलसी का कोई विकास 0% नहीं हुआ। सभी सरकारें यहाँ रहीं और बहुत दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए किसी ने नहीं सोचा। शिक्षा के साथ साथ यातायात की भी समस्या बनी हुई है यहाँ, उस पर भी किसी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी को चुने हुए हैं, लेकिन इस तरफ किसी का गौर नहीं है। पूर्व में समाजवादी की सरकार भी रही, माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद भी रहे, जिनका बहुत बड़ा दखल था समाजवादी पार्टी में, लेकिन वो भी बिलसी के लिए व्यक्तिगत विकास के तौर पर कुछ नहीं दे पाई। ये जो सरकार है ना, पहले तो इस डिग्री कॉलेज को बनाने में जो भूमिका और जो योगदान रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का, उस वक्त तत्कालीन राज्य मंत्री स्वर्गीय श्री भोला शंकर मौर्य द्वारा इसकी नींव रखवाई गई। उनके अथक प्रयासों से इस डिग्री कॉलेज को अमली जामा पहनाया जा सका था और उनके जाने के बाद आज तक जो समस्याएं हैं जिसकी तस, चाहे तहसील हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे और उनके कराए हुए विकास कार्य हों, वो जिस हाल में छोड़ गए हैं वो सभी के सभी उसी हाल में आज बने हुए हैं। उनकी तरफ देखने वाला या उन्हें अमली जामा पहनाने वाला आज तक कोई जनप्रतिनिधि तैयार नहीं हुआ। कौन है जिम्मेदार? सरकारी होती जिम्मेदार सरकार। हमारे बिलसी में लगभग 20 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय बना था, जिसमें आज भी बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं नहीं लग रही हैं। लगभग 17 से 18 वर्ष पूर्व इसकी घोषणाएं भी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों बिलसी का दुर्भाग्य रहा या बिलसी के छात्र छात्राओं का दुर्भाग्य रहा जो आज तक बीएससी बीकॉम की कक्षाएं नहीं लगी। हमारे बिलसी के तथा बिलसी के आसपास के छात्र छात्राओं को बिलसी से बाहर बदायूं समझ लें या बिसौली या बरेली या दूर दराज जाना पड़ता है, जिसमें हमारी जो बहनें हैं छात्राएं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आने जाने में या बाहर रहने में, जिसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। पता नहीं ऐसा आज तक सरकारें आई गई, लेकिन बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं यहाँ पर नहीं हुई। जबकि मैं आज के समय की बात करूँ तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक कि चेयरमैन से लेकर विधायक, सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। कहीं ना कहीं
इस टाइम बीजेपी सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया, और यहाँ जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक सही या सांसद सही, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं बिलसी में क्यों नहीं लग रही। पिछली सरकारों में भी मैंने छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका हूँ डिग्री कॉलेज बिलसी। पिछली सरकार में भी मैंने लिखित में दिया था प्रशासन को और माननीय जो विधायक बसपा के थे उनके लिए भी, और इस बार मैंने अपने जो माननीय विधायक R.K. शर्मा जी हैं उनको दिया लिखित में, और ऊपर भी प्रशासन को भेजा है। पिछली सरकारों में हर बार ये कह दिया जाता था कि अब आएगी, अब कक्षाएँ रहेंगी बीकॉम बीएससी वगैरह की। इस बार माननीय विधायक जी के संज्ञान में है और बहुत जल्दी ही बीकॉम बीएससी वगैरह की कक्षाएँ बिलसी में लगेंगी। बिलसी में जिस तरीके से ग्रेजुएशन क्लासेस तक यहाँ पर था मामला, उसके बाद एमए की क्लासेस के लिए भी यहाँ छात्र संगठन काफ़ी सक्रिय रहे, प्रयासरत रहे, और एमए यहाँ पर होके आया, जिसमें योगेंद्र सागर साहब पूर्व विधायक जो थे उनकी एक बड़ी भूमिका थी। आज हमारा बिलसी डिग्री कॉलेज जो है बड़ा निचले पायदान पर है इस मामले में कि यहाँ ना तो बीकॉम की क्लासेस हैं ना ही बीएससी की क्लासेस हैं। अगर ये शिक्षा यहाँ पर उच्च शिक्षा बीकॉम और बीएससी की वाकई अगर हो जाए तो हमारे शहर के और गांव देहात के जो बच्चे हैं इन्हें दूर ना जाना पड़े, ना ही अतिरिक्त इन पर खर्चा पड़े। तो हमारी एक बार और शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश है, और एक बार ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ज्ञापन भी दिया जाएगा कि बिलसी में बीएससी और बीकॉम की क्लासेस अनिवार्य रूप से लगाई जाएं और शिक्षण कार्य बेहतर हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं या क्षेत्रीय विधायक हैं, इनको इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। एक ठोस रणनीति बनाकर बीएससी और बीकॉम के क्लासेस लगवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, शिक्षा मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा है, यहाँ पर बिलसी में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज, यहाँ पर लगभग 20 साल हो गई। यहाँ पर पहले एक मंत्री जी भी आए थे, वो भी घोषणा कर गए थे गौड साहब, लेकिन आज तक यहाँ पे 20 साल हो गए। सारी बिलसी की जनता, क्षेत्र की जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं। इनको अन्य क्षेत्रों में बाहर बदायूं बरेली वगैरह जाना पड़ता है। बीकॉम बीएससी की आज तक कोई क्लास नहीं लगी है यहाँ पर। कौन जिम्मेदार है इसकी? जिम्मेदार तो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और हैं सत्ता में, वही जिम्मेदार हैं इसकी। क्यों नगर में एक ही डिग्री कॉलेज है, बीएससी बीकॉम की क्लास लग नहीं रही हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं प्रतिनिधि और मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्दी जल्दी इस पर संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करें, इसका क्लास चालू कराएं। और प्रदेश से लेके देश में बीजेपी की सरकार है, तो इनके लिए ये काम मुश्किल नहीं है, इस पर विचार करें और जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दें। हमारे बिलसी नगर में श्रीमान स्वर्गीय श्री भोला शंकर मौर्य जी ने एक डिग्री कॉलेज बनवाया। बिलसी की जनता को बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए अब हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ये मील का पत्थर साबित हुआ। पिछले 10 साल और इस बीजेपी की 5 साल मिलाकर 4 साल बीजेपी की हो गई, इनको मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे इस बिलसी नगर के डिग्री कॉलेज में 1% भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। किसी भी जनप्रतिनिधि का इस विद्यालय के प्रति उदासीनता और इस नगर के प्रति उदासीनता, यहाँ की नगर के जो जितने भी हमारे जो नगर के जनप्रतिनिधि हैं वो सब बाहर के लोग हैं। वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, चाहे यहाँ के सांसद हुए या यहाँ के और भी हुए, उनका शिक्षा जगत पर कोई भी ध्यान नहीं। ये हमारा जो डिग्री कॉलेज है उसमें जो है इतनी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ 1350 गाँव बिलसी विधानसभा पे आसपास लगते हैं। बिलसी केंद्र बिंदु है। अगर इस डिग्री कॉलेज पे ध्यान दिया जाए, या बीकॉम की शिक्षा क्लासेस लगें, बीएससी की क्लासेस लगें, एमएससी की क्लासेस लगें, पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो, तो हमारे इस जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारी ग्रामीण जनता को इसका बहुत लाभ है। प्रताप केवल एकमात्र विद्यालय बिलसी में है जो सरकारी है। इसमें कई सालों से केवल एक बीए की ही कक्षाएं लगती हैं। बीकॉम और बीएससी की कक्षाएं यहाँ कई सालों से नहीं लग पाई। मैंने खुद इंटर कॉमर्स से करा, मुझे भी बीकॉम करने के लिए बाहर जाना पड़ा, और आज के समय में सभी विद्यार्थियों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। लोग बाहर जाते हैं, पास के जनपदों में जाते हैं, पास में हैं कस्बा और उसमें जाते हैं, पर यहाँ कई सालों से कक्षाएं नहीं चालू हुई हैं।
इस ओर शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए और यहाँ के शासन को कि यहाँ क्लासें चालू करवाई जाएं, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। एकमात्र राजकीय डिग्री कॉलेज है जिसमें केवल बीए की कक्षाएं लगती हैं। पिछले 17 वर्षों से इस चीज़ की घोषणा हो रखी है कि यहाँ पे बीएससी और बीकॉम इत्यादि की क्लासें लगाई जाएँ, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तमाम बार विधायकों और सांसद को इसके प्रति मैंने ज्ञापन भी दे रखा है, लेकिन आज तक इनका ज्ञापन का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला और लगातार छात्रों का शोषण हो रहा है, जिससे गैर जनपदों में और दूसरी जगह बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। एक सरकारी विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी यहाँ कोई भी कक्षाएं नहीं लग रही हैं। ये बिलसी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसके प्रति जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा। कि जब मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था तभी से मैंने शासन को प्रपोज़ल भेज दिया था और आपके नगर के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने उनको भी अवगत करा दिया था और मैं भेजती रही हूँ। तो अब इसमें निर्णय शासन को लेना है। मैं अंतर्मन से ये चाहती हूँ कि इस कॉलेज में बीएससी बीकॉम हो जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को शहर से दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बच्चे बीएससी बीकॉम से वंचित भी रह जाते हैं। तो मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही हूँ, समय समय पर प्रपोज़ल भेज रही हूँ और मैं चाहूँगी कि यहाँ के संभ्रांत गण भी अपने स्तर से प्रयास करें। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।